बोलिए विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगन्नाथं सदा विसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। समस्त धर्म प्रेमियों बंधु पहले 3 बार हर हर महादेव बोल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगली कथा में हम सब ने कथा श्रवण की कि अभी पैर पड़ना भी नहीं जानते। कैसे पैर पड़ना चाहिए? दाएं पांव पर बायां हाथ रखें और बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें, ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे पांव पर सीधा हाथ रख दो, ये क्रिया गलत हो गई ना। इसलिए पांव पड़ना भी नहीं आता लगभग 90% मनुष्यों के लिए। तो फिर कैसे करोगे? यदि कोई खड़ा है जिसके पांव छू रहे हो, पहले तो यह देख लो इसके पांव जमीन पर लटके हैं या रखे हैं या ढके हैं, खड़ा है या बैठा है। आपको दोनों हाथ ऊंचे करके छूना है, ऊंचे करके छूना है। और जिस प्रकार हमने बताया इसी प्रकार पैर छूना चाहिए। यदि इस झंझट से दूर रहना चाहते हो तो फिर भी एक उपाय है। कौन हाथ किस पांव पर जा रहा है, मैं बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। आप हाथ प्रणाम करना, हाथों से प्रणाम करना। प्रणाम करने के लिए कोई बैठा हो या खड़ा हो, आप उसके साम पर जमीन पर बैठ जाना और सिर उनके चरणों में लगा देना, सिर लगा देना। तो तुम्हें हाथों लगाने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान श्री राम जी तो क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। पैर नहीं छूते थे भगवान श्री राम जी, कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। बुजुर्गों के लिए मत्था टेका, पैर नहीं छूते थे भगवान राम जी। साष्टांग प्रणाम, सिर झुकाते थे। तो सिर झुकाना सीखो, क्योंकि झुकने में ही फायदा है। और सिर स्पर्श करते ही आपकी बुद्धि सात्विक प्रवृत्ति की हो जाएगी। आप झुक के प्रणाम तो करो, मत्था तो टेको। तो हमारे लिए मत्था टेकना चाहिए। आपकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, ज्ञानवान हो जाएगी, बुद्धिमान हो जाएगी, शक्तिमान हो जाएगी, कीर्तिमान हो जाएगी। और यदि सद्गुरु आ जाए तो महान तपस्वी कोई हो तो उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके करना पड़ता है। पहले दोनों हाथ ऊपर करो, पहले नीचे लेट कर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ आगे पेट भर के लेट कर और नीचे करके उसे दंडवत साष्टांग प्रणाम कर कहते हैं। वेद समेत लीन निज नामा,
में सब दंडे प्रणामा। पहले ऋषियों महात्मा को, बड़ों को साष्टांग प्रणाम करते थे। आज भी साधु महात्माओं यह परंपरा चल रही है, लेकिन कलयुगी लोग इसको भूल रहे हैं। अरे ऋषि महात्माओं से आप लोग उसकी शिक्षा ग्रहण करो। आप गुरु दक्षिणा लेते हैं, उनसे जो वो आचरण कर रहे हैं, एक दूसरे से कैसे प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, इस प्रकार साष्टांग प्रणाम करना सीखो। दंडवत प्रणाम करने वाला, आशीर्वाद लेने वाला जिंदगी भर आनंद ही आनंद करता है। पर हाथ कभी मत मिलाना। आज करके लोग हेलो क्या हाथ हाथ मिलाते हैं, हेलो 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 कभी नहीं मिलाना चाहिए। अभी एक समय तो निकल गया खिलौना का कि हाथ मिलाते ही रोग लग जाता था, सामान खरीदते रोग लग जाता था हाथ मिलाते। इसलिए हाथ कभी नहीं मिलाना चाहिए। कभी नमस्ते मत करना। नमस्ते नमः, नमः माने नमस्तु, नमः माने हम आपको सिर झुका के नमस्कार करना पड़ता है। और जब सिर झुकता है, जब दूसरे के सामने सिर झुक जाए तो उसको सम्मान होगा, उसका सम्मान होगा। बताओ कि अपमान होगा, उसका सम्मान होगा। वही फिर झुकता है जिस पर फल लगे होते हैं। खजूर के पेड़ की तरह अकड़ अकड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बताओ, अकड़ के खड़ा खजूर, उसके फल कोई खा पाता? बड़ी मुश्किल से। सिर झुक कर रहो हमेशा। घर वाले भी कभी अगर झगड़ा हो जाए और झगड़ा में रगड़ा हो जाए और रगड़ा भी तगड़ा हो जाए, बनी बनाई रोटी नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, चाय नहीं पी रहा है, एक बात बताएं, पति हो या बाप हो मान जाएगा। एक ही उपाय है, क्या हाथ जोड़ के करना, राणा जी हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, राणा जी हमें माफ़ कर दो, तो वह तुम्हारे सारे झगड़े मिट जाएंगे, सिमट जाएंगे। इसका बाप भी हंसने लगेगा और पति पत्नी भी हंसने लगेगी। बोलो हर हर महादेव। इसलिए झुकना सीखो। धर्म प्रेमियों, बंधुओं, हमेशा झुककर रहना चाहिए। भगवान शिव, सूर्य कहते हैं ऋषियों इस प्रकार का प्रणाम करता है और सूर्य को अर्घ्य देता है। घर की पूजा करने से पहले, नगर के मंदिर में जाने से पहले सबसे प्रथम सूर्य भगवान की पूजा करने चाहिए। जैसा कि मैंने कल बताया था, कैसे भगवान शिव सूर्य को अर्घ्य देकर अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। भगवान शंकर, उनके इष्ट देव हैं भगवान श्री राम जी, उनकी पूजा करने से पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। इसलिए प्रत्येक गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, सभी के लिए उठकर स्नान करके सबसे प्रथम सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और वह लोटा लेना चाहिए टोटी वाला, उसको क्या कहते हैं, उसको गंगा सागर कहते हैं और उसका धर्म भाषा में अर्घा भी कहते हैं। उस टोटी वाली लोटे से जल भरकर उसमें लाल घिसा हुआ चंदन डालकर, यदि घर में कलेश होता हो, झगड़ा होता हो या बीमारी कोई चल रही हो, घर में कोई भटकता हो, अटकता हो,
घर में कोई परेशानी है तो उसे एक और सरल रास्ता बताता हूँ। लोटे में जल भरो, टोंटी वाले में एक पतीसा डाल दो या थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है। उस घर में रोग शोक ताप कलेश दुख दरिद्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। परिवार की वृद्धि तेज हो जाती है। किसी के घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। कर्जा हो गया हो, ऋण नहीं चुकाया जा रहा हो तो 21 दाने लाल मिर्च के, 21 बीजों की पुड़िया 100-200 बनाकर रखना, डिब्बे में रख लेना और सूर्य भगवान के जल में लाल चंदन के साथ मिर्च के दाने डालकर विधि विधान से सूर्य को अर्घ्य देना। स्नान के बाद बुजुर्गों को प्रणाम करना। बाद में तीसरा काम सूर्य को अर्घ्य देना। प्रथम काम स्नान करो। जिंदगी में सबसे प्रथम स्नान करो। दूसरे नंबर बुजुर्गों को प्रणाम करो। तीसरे नंबर सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। अब सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। अर्घ्य कैसा देना चाहिए यह भी बहुत से धर्म बंधु नहीं जानते हैं। आज सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की विधि सीख जाओ। आपके जीवन में कभी परेशानी दुख दरिद्र नहीं आ सकता है। सुनिए सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य आप अपने कमरे में भी दे सकते हैं, बाहर दे सकते हैं, बगीचे में दे सकते हैं, छत पर जाकर दे सकते हैं। सूर्य का अर्घ्य आप खुले आंगन में भी दे सकते हैं, बंद कमरे में भी दे सकते हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, हम जल नहीं दे सकते। कभी कभी घटा छा जाए और बादलों में सूर्य छिप जाए, दिखाई नहीं दे, तो सूर्य उगने से पहले 3 घंटे पहले, सूर्य उगने के 3 घंटे पहले संध्या वंदन करते हैं। वो कैसे देंगे? तो 3 घंटे पहले करते सूर्य उगने की संध्या उपासना करते हैं। तो सूर्य को फिर अर्घ्य कैसे देंगे? क्योंकि तो सूर्य उदय नहीं हुआ है। नहीं, धर्म प्रेमी बंधु, सूर्य कभी नहीं छिपता है। सूर्य हमेशा रहता है। पृथ्वी के चक्कर काटने के कारण ओट में हो जाता है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अस्थिर है, चलती रहती है। जब सूर्य ओट में आ जाता है तो अंधेरा दिखने लगता है, रात हो जाती है। इंडिया नेपाल में सूर्य उदय होता है। सूर्य कभी छिपता नहीं है, हमेशा पूर्व दिशा में रहता है, हमेशा पूरब की दिशा में रहता है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी चलती है, सूर्य घूमता नहीं है। सूर्य अपनी जगह पर है, केवल पृथ्वी चलती है। जिस पर हम बैठे हैं चलती है पृथ्वी, लेकिन हमारी आँखों में ऐसा भार होता है कि सूर्य चल रहा है, देखो उग रहा है और डूब रहा है और दोपहर हो गए। नहीं सज्जनों, ऐसा नहीं है, पृथ्वी चलती है। सूर्य तो पूरी दिशा में एक जगह स्थित है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है। सूर्य 3 घंटे पहले, सूर्य उदय से 3 घंटे के बाद या 6 घंटे के समय में सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सूर्य उगे या दिखे जब ही अर्घ्य, नहीं। 3 घंटे पहले सूर्योदय से आप अर्घ्य दे सकते हैं।
सूर्य उदय में जो 1 घंटे पहले अर्घ देगा उसे 3 बार अर्घ देना चाहिए। कितने बार? 3 बार। लेकिन सूर्य उदय से 1 घंटा ज़्यादा हो जाए तो जल को फिर 4 बार अर्घ देना चाहिए, 4 बार। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को अर्घ देते समय जल नीचे नहीं गिरना चाहिए। किसी गमले में, कमरे में हो तो थाली या कुछ प्लेट में जल डालें। अपने सामने रखने पर जल आप लोटे से गिराएं और थाली या प्लेट में गिरे या गमले में पेड़ पौधे में गिरे। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, जल पात उठा के लगावें, बिना हाथों से पकड़कर, स्त्री हो या पुरुष हो, सीधे पांव से एड़ी को उठाएं। एड़ी को उठाना चाहिए आपको सूर्य अर्घ देते समय, दोनों हाथ पकड़कर एड़ी से उठाएं। एड़ी स्त्री अपने बाएं पांव की एड़ी उठाएं। अर्घ देते हुए बहुत लाभ होता है। अगर स्त्री अर्घ दे रही हैं तो बायां पांव पैर उठाना चाहिए, एड़ी, और 3 बार जल देना चाहिए। कभी सूर्य देव को अर्घ देते समय अखंड धारा नहीं लगाना चाहिए, उसको झटके से यूँ 3 बार अर्घ देना चाहिए। हिला हिला कर 3 बार लोटे से जल देना, अर्घ देना चाहिए। जब लोटे को हिलाओगे तो धारा नहीं बनेगी। जब हिलाओगे अपने हाथ ठीक हृदय के सामने रखना, ना कि ऊपर करना। हृदय के सामने किया। कोई लोग बात ऐसे उठाता है ऊपर, नहीं। अर्घ देते समय आपको यहाँ हृदय में लगाना है, हृदय से रखकर, और नीचे के सामने लोटा करके हिलाते हुए 3 बार अर्घ देना है। पहली बार गायत्री मंत्र लेकर अर्घ देना है, फिर 1 मिनट रोक के दूसरी बार फिर गायत्री मंत्र से अर्घ देना है, फिर 1 मिनट रखो, तीसरी बार फिर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आपको अर्घ देना है। ओम ओम सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, इस मंत्र से अर्घ देना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्य नारायण नमः। यदि यह भी ना हो सके तो हरि ओम कहते हुए 3 बार अर्घ दे सकते हो। यदि सूर्य उदय के 1 घंटे बाद अर्घ देते हो तो चौथा अर्घ भी और देना चाहिए। इसके बाद लोटे को जमीन पर रख दें, फिर सीधे हाथ से, स्त्री हो या पुरुष हो, और सीधी मुद्रा हो, शादीशुदा हो, सुता हो, पुत्र हो, अर्घ देते समय जिस जगह जल गिरा हो, पेड़ हो या पैदा हो, पौधा हो, थाली प्लेट हो, आप सीधे हाथ में उंगली, जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं, उस जल को भिगोकर उल्टे हाथ से हथेली पर रगड़कर दोनों हाथों से मलिए, दोनों हाथों से मलिए। सूर्य का जल जिसकी दोनों हथेली लगती है, कहते हैं उसकी अनिष्ट रेखा श्रेष्ठ रेखा बन जाती है। जब आप उसको रगड़ेंगे तो आपकी अधिक अनिष्ट रेखा बन गई, तो भगवान शिव की कृपा से वह श्रेष्ठ रेखा में परिवर्तित हो जाती है। बोलो भोले भगवान की जय। फिर अपने ललाट पर लगाइए, अपने भाग पर लगाइए, तो आपका भाग चमक जाएगा। सूर्य को जल से भाग पर लगाइए। 10 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र ना आता हो तो हाथ जोड़कर हरि ओम 10 बार कहिए, जोड़कर प्रणाम। लेकिन सूर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, सूर्य को समर्पण मुद्रा में प्रणाम करो। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ कंधों के ऊपर करके हथेली को सूर्य की ओर करते हुए एक छोटा सा मंत्र है, ओम गणेश सूर्याय नमः।
12 बार मंत्र का उच्चारण करें। फिर थाली वाला जल किसी पेड़ पौधे में डाल दो और लोटे और थाली को साफ कर लो। तीसरा काम, जिंदगी में समस्या भगाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता बता रहा हूँ। फिर भी जो ना कर पाए तो इन चीज़ों को ना समझ पाए, फिर भी याद रखना, ऐसा समय जीवन में फिर नहीं आएगा। ये मनुष्य जन्म तुम्हें कितने प्रयास करने के द्वारा मिलता है, और शास्त्रों में यहाँ तक कहा है कि मनुष्य के जीवन में, संसार में तुमने जितना कमाया है, खाया है, परिवार, घरवार, कारोबार, रिश्तेदार, संस्कार, आहार जो तुमने बनाया है, यह सब यही रह जाएगा। अगर जाएगा तो कौन जाएगा? घरवार जाएगा? नहीं जाएगा। क्या जाएगा? साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तेरा सब कुछ यही रह जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। जाएगा सब जगह से, कुछ भी पास न होगा, तो गज का कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कंधे पर घर ले जाएंगे परिवार वाले, तेरे कंधे पर घर से ले जाएंगे। राम यमदूत तुझे पकड़ कर डालेंगे घेरे, पीटेगा तू छाती अपनी, मनवा उदास होगा, और 2 गज का कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। चुन चुन के लकड़ियों से तेरे बदन पर रखेंगे, आखिर सभी उतारेंगे तेरे उस कफन को, तो दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। 2 गज का कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी तेरे खातिर होगी, सोने से तेरी काया जब राख होगी, दुनिया को त्याग तेरा वहीं निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। प्रभु का नाम जप ले तो सिंधु पार होते हैं, माया मोह में फंस कर जीवन का मूल खोते हैं। हरि नाम जप ले बंदे बेपार, बेड़ा पार हो जाएगा। 2 कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए कि सज्जनों कुछ जाने वाला नहीं है, सिर्फ एक भजन है जो सिर्फ आपके साथ जाता है। सौन का आदि 88,000 ऋषि सूर्य जी महाराज से कहते हैं, महाराज कलिकाल में जो नियम संयम बताए, नित्यकर्म का जो विधान बताया, अब आप हमें पार्वती के साथ शिव विवाह के बाद भगवान शिव के गृहस्थ के जीवन का चरित्र हमें सुनाइए कि भगवान भोले शंकर भगवान तो गृहस्थ वाले थे, उनका आप गृहस्थ के बारे में समझाइए कि उन्होंने कैसे गृहस्थ चलाया, हमें जीवन में धन्य कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों पार्वती भगवान को रोज, पार्वती भोले बाबा से रोज भगवान की श्री राम कथा सुनते थे।
सुनती थी और भोले भगवान उनको सुनाते थे। तो सुनाते थे तो देवताओं को बड़ी चिंता हो गई कि ये तो कथा सुना रहे हैं और पार्वती कथा सुन रही हैं। चिंता हो गई। तभी तारक नाम का राक्षस जिसने ब्रह्मा के वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु शिव पुत्र से होगी, वह तो कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी कथा सुन रही हैं। तो शिव विवाह देवताओं ने पार्वती से कराया था भगवान शिव का शिव विवाह, लेकिन इतने वर्षों तक राम कथा सुन रहे हैं तो इतने समय में जब संतान नहीं हुई तो भगवान शिव तो योगी हैं, राम कथा में लगे हुए हैं। सारे देवता एक दिन भोले बाबा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि भोले बाबा, तारक राक्षस पैदा हो गया है और आपके पुत्र से मारा जाएगा। शिव जी ने कहा, देवताओं के साथ ब्रह्मा विष्णु भी गए थे। तो भगवान श्री शिव जी ने कहा, हे विष्णु, सीता जी के गर्भ से कभी संतान नहीं होगी और साधारण स्त्री नहीं है, और तुम हमारे और उनसे अंश संतान चाहते हो तो तुम्हें एक लीला करने पड़ेगी। तुम्हें साथ देना होगा उस लीला में। यदि आप हमारे अंश से और पार्वती के अंश से पुत्र चाहते हो तो तुमको एक लीला करने पड़ेगी और तुम्हें साथ देना होगा। विष्णु भगवान कहते हैं, बोलो हमें क्या करना है। शिव बोले, तुमने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाया था, तब मैं विष पीने के कारण कैलाश पर्वत पर बेहोश हो गया था। मैंने वह लीला ना देख पाई, मैंने तो मोहिनी रूप के दर्शन ही नहीं किए। आज करा दो। तो विष्णु भगवान बोले, ना करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम योगी हो और मोहिनी रूप का दर्शन करने वाला योगी भी भोगी बन जाता है और भोगी भी रोगी बन जाता है। भगवान ने सब देवताओं की प्रार्थना सुनकर मोहिनी का रूप धारण किया। अब अगली कथा में बताएंगे कि भगवान ने मोहिनी रूप कैसा धारण किया और उनके अंश से कैसे कार्तिकेय का जन्म हुआ। यह अगली कथा में बताएंगे। बोलिए शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।